खम्मा घड़ी बोले तो नमस्कार आप सभी को। मैं अपना इंट्रो दूं उससे पहले बता दूं कि इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं अकाल्पनिक है। इसका बहुत सारे लोगों मतलब मेरे और आप जैसे जीवित और मृत व्यक्तियों से सीधा संबंध है। अब आप कहेंगे हम जैसे लोगों को मृत क्यों कहा गया भैया? भला हम तो अच्छे खासे चलते फिरते हंसते खाते लोग हैं। तो बात ऐसी है गुरु कि यदि सांस लेने भर से आप अपने आप को जीवित समझ बैठे हैं तो आप केवल मृत ही नहीं बल्कि मूर्ख भी हैं। आप मृत हैं क्योंकि आप सवाल नहीं करते। आप मृत हैं क्योंकि आप डरे हुए हैं। आप मृत हैं क्योंकि आप मौन हैं। आप मृत हैं क्योंकि इतने सारे क्योंकि आपके जीवन में अभी भी जीवित हैं। खैर जाने दीजिए, इतनी इंटेलेक्चुअल बातें जनता को उड़ा देती हैं। तो थोड़ा मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मैं राजस्थान 12 डिस्ट्रिक्ट झालावाड़ सरकार द्वारा कागज़ों में उतारा गया कंक्रीट, सीमेंट और सरिया का वो अधूरा या भुला दिया गया रेलवे ओवरब्रिज का अटका हुआ हिस्सा हूँ, जिसका किस्सा शुरू होता है साल 2019 में। थोड़ा भावनाओं में बह गया था। मुझे आज से ठीक 4 साल पहले झालावाड़ रेलवे क्रॉसिंग फाटक की समस्या को देखते हुए साल 2019 में बांधा जाना तय हुआ, जहाँ की कुल आबादी 30,000 के करीब है। ये एकमात्र सड़क या यूं कहिए कि एक रास्ता है 30 से अधिक गांवों को झालावाड़ जिले से जोड़ने का। झालावाड़ रेलवे क्रॉसिंग सबसे अधिक व्यस्त रेलवे क्रॉसिंग में से एक है, जिसे एक दिन में कम से कम 50 बार क्लोज यानी बंद किया जाता है। इसकी वजह से लोगों को समस्या हुआ करती है। तो भैया साल 2021 के अंत में सरकार द्वारा हमारा जन्म स्थान निर्धारित किया गया, शुरुआत की गई, पुराने रास्ते को हटाया गया, हमारी आधारशिला रखी गई, सड़कें खोद दी गई, बड़े बड़े गड्ढे बनाए गए, कंक्रीट के कुछ ब्लॉक भी सड़कों में धंसाए गए, लोगों के आने जाने के लिए रास्ते भी बदल दिए गए। अब यदि सरकार जनता के लिए काम करेगी तो जनता का भी फर्ज बनता है कि वो भी थोड़ी परेशानियां अपने सिर ले। तो हुआ कुछ यूं कि आज करीबन 4 साल होने को आए हैं और जनता आज भी केवल परेशानियां ही लेकर बैठी है और सरकार मेरे निर्माण का आधा अधूरा हिस्सा। वैसे आप चाहें तो मुझे निर्माणाधीन कहिए या लोगों की समस्या, पर एक चीज़ है जो सरकार से ज़्यादा अच्छे से देख पाता है और वो है यहाँ से हर रोज़ गुजरने वाले लोग। सुबह की पहली ट्रेन की आवाज़ के साथ बंद होता फाटक और एक लंबी कतार उन लोगों की जिनको भरोसा था अपनी उंगली पर लगी नई स्याही पर, घमंड था अपनी चुनी गई सरकार पर। पिछले 4 साल से सरकारी वादों के पूरे होने के इंतजार में सैकड़ों लोग मई जून की तपती दोपहर में उड़ती धूल के बीच खड़े होते दिखते हैं और देखते हैं रेलवे फाटक की ओर। स्थानीय नागरिकों की बात सुनी जाए तो मेरे निर्माण कार्य से पहले यहाँ काफ़ी सारी दुकानें हुआ करती थी, एक बड़ा बाजार हुआ करता था, पर मेरे निर्माण कार्य के चलते ज़्यादातर दुकानें खाली हो चुकी हैं और जो कुछ गिनती की 2-4 दुकानें बची हैं वो मुंह पर घमच्चा डाले धूल मिट्टी से अपनी सांसें रोक बैठे हैं। परंतु केवल ऐसा ना सोचा जाए कि मेरी वजह से इन सभी लोगों की रोजी रोटी पर सवाल खड़ा हुआ है। कुछ हैं जो केवल मेरी ही वजह से अपनी दुकान चमका बैठे हैं, जैसे कि हमारे डॉक्टर साहब को ही ले लीजिए। मेरी वजह से रोड पर हुए गड्ढे सुबह शाम तक ढेरों एक्सीडेंटल केस डॉक्टर साहब के खाते में ला देते हैं। कुछ गंभीर तो कुछ अति गंभीर हालत में जो आए दिन सड़कों पर किए गए बड़े बड़े गड्ढों का शिकार हो जाते हैं। बच्चे, महिला, बुजुर्ग, कभी कभार बाइक सवार तो कभी डॉक्टर साहब खुद। वैसे भी बराबरी का अधिकार भी तो सरकार की ही देन है। अगर सरकार की बात की जाए तो वर्तमान समय में गांधीवादी सरकार इस जिले की सत्ताधारी सरकार के रूप में कार्यरत है और विपक्षी पार्टी के उम्मीदवार नेता, यहाँ के सांसद मेरे निर्माण कार्य को बहुत गंभीरता के साथ ले रहे हैं। गंभीरता इतनी ज़्यादा है कि 2019 से लेकर 2022 तक 30,000 लोग आज भी रेलवे फाटक के खुलने और बंद होने की प्रतीक्षा में नर्क के द्वार पर खड़े हैं। खैर अभी मानसून आना बाकी है, सड़क का तालाब बनना बाकी है, खुले गड्ढे लोगों को निगलने के लिए मुंह खोले खड़े हैं। शायद लोग तैरना सीख जाएं तो मेरी ज़रूरत खत्म हो जाएगी, या फिर एकजुट होकर सरकार को भी मानसून में 2-4 डुबकी तो। फिलहाल हर साल की तरह इस साल भी सरकार पास द पार्सल गेम में पहले स्थान पर बनी हुई है।
सरकार से अधिकारियों से ठेकेदार, कभी नोटिस तो कभी टेंडर निरस्त करने की बात। वैसे सप्ताह के एक दिन मेरे निर्माण कार्य में तेजी दिखाने या फिर जनता को खुश करने के लिए समाचार पत्रों में मेरे नाम का एक ब्लॉग भी छापा जाता है। मेरे बड़े से फोटो के साथ स्थानीय लोगों के 1-2 इंटरव्यू और इसके साथ वो पूरा का पूरा आर्टिकल छप ही जाता है और आश्वासन भी दिया जाता है कि मेरे निर्माण कार्य जल्द ही पूरे किए जाएंगे। शायद कभी वो भी दिन आए जब सरकार कागजों से उतरकर जमीन पर मेरा निर्माण कार्य पूरा कर पाए। मेरी वजह से घंटों तपती धूप के बीच लगी लोगों की लंबी कतारें कम हो पाए।